Welcome back on Mohari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. In this class, we are going to progress a poem, and the poem name is Shadwell, which is written by John Dryden. This is the second video on this particular poem, and we are going to progress the text of this poem. So, let's begin. Students, हमने हमारे इसका जो फर्स्ट वीडियो था, मतलब जो टेक्स्ट का फर्स्ट वीडियो था, उस पर बात कर ली कि क्या क्या कुछ जो लाइंस हैं उनके बारे में, स्टार्टिंग की कुछ फर्स्ट स्टेंजा के बारे में बात कर ली कि उसमें क्या चल रहा है। देखो, आपको उस पर पता चला कि पोएट जो जॉन ड्राइडन है वो बोल रहे हैं कि हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमारा मरना निश्चित है, और ये जो मोनार्क है इसके आगे सभी को झुकना मतलब मौत है, इसके आगे सभी को झुकना पड़ता है, चाहे मोनार्क भी क्यों ना हो। मोनार्क कौन है? जो राजा रानी है। तो मतलब कितना भी पैसे वाला कोई भी हो या कितना भी गरीब कोई भी हो, उसके लिए मौत जो है वो सबके लिए इक्वल है, सबके लिए समान है, सबको उसके आगे झुकना पड़ता है, भाग्य के आगे झुकना पड़ता है। फिर वो कह रहे हैं कि जो किंग रिचर्ड फ्लैक्नो है, वो क्या कर रहे हैं? अपना उत्तराधिकारी ढूंढ रहे हैं। उनको उत्तराधिकारी चाहिए जो उनकी गद्दी पे बैठे, और उनको वो अपने माइंड में सोच रहे हैं ऐसा कि कौन मेरा सक्सेसर बनने के लिए, मेरा उत्तराधिकारी बनने के लिए परफेक्ट रहेगा, कौन बनेगा वो, क्योंकि उनके लिटरेरी सन बहुत सारे हैं और उन सारे लिटरेरी सन में से उनको किसी एक को चूज़ करना है। तो वो ये सब चीज़ें सोच रहे हैं कि मेरा जो है उत्तराधिकारी कौन बनेगा। क्यों सोच रहे? क्योंकि अब वो एज्ड प्रिंस हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, वो फ्लोरिशिंग इन पीस, शांति में जाना चाहते हैं। मतलब कहने का मतलब मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं वो, और उनको अपने मृत्यु का डर सताने लगा है। तो उनको लगा है कि मेरे मरने से पहले मैं अपनी गद्दी पे किसी को बिठा दूँ। ठीक है, कौन सी गद्दी पे? किंगडम ऑफ नॉनसेंस, क्योंकि रिचर्ड फ्लैक्नो को भी एक मूर्ख व्यक्ति बोला गया है, मूर्ख कवि बोला गया है। तो इस किंगडम ऑफ नॉनसेंस पे अब राज कौन करेगा, उनके माइंड में यही चल रहा है। और सब कुछ सोचने के बाद वो कहते हैं कि वो राज वो करना चाहिए जो मेरे जैसा, जिसका रिजेंबल हो, जो थोड़ा मेरे जैसा दिखता हो, और मेरे जैसे ही जिसकी लिखने की स्टाइल हो, और जो पूरी मैंने जिस अकॉर्डिंग पोएम्स लिखी है, नॉनसेंस पोएम, वो भी वैसे ही नॉनसेंस पोएम्स को लिखें। अब नेक्स्ट क्या बात कर रहे हैं? शुड ओनली रूल हु मोस्ट रिजेंबल्स मी, सिर्फ वही राज करना चाहिए जो मेरे जैसा रिजेंबल करता हो। फिर कह रहे हैं शेडवेल अलोन माई परफेक्ट इमेज बियर्स, सिर्फ ऐसा इन सभी मेरे लिटरेरी सन में से शेडवेल ही एक ऐसा पोएट है या मेरा सन है। ओनली, देखो शेडवेल अलोन, शेडवेल अकेला ही है जो क्या है? माई परफेक्ट इमेज बियर्स, जिसने मेरी परफेक्ट इमेज को खुद में ले रखा है। कहने का मतलब मेरे जैसा मूर्ख तो सिर्फ शेडवेल ही है, तो मेरा सक्सेसर कौन हुआ? शेडवेल हो गया। मैच्योर इन डलनेस, शेडवेल कैसा है? शेडवेल पूरी तरह से परिपक्व है डलनेस में, मूर्खता में पूरी तरह से परिपक्व कौन है? ओनली शेडवेल ही है। फ्रॉम हिज टेंडर ईयर्स, अपने बचपन से ही मूर्खता में परिपक्व शेडवेल है, और वो ही मेरा उत्तराधिकारी बनने के लिए परफेक्ट है। शेडवेल अलोन ऑफ, देखो दोबारा आया है, पहले था शेडवेल अलोन माई परफेक्ट इमेज बियर्स, मैच्योर इन डलनेस फ्रॉम हिज टेंडर ईयर्स, शेडवेल अलोन ऑफ ऑल माई सन्स इज ही हु स्टैंड कन्फर्म्ड इन फुल स्टेबिलिटी। शेडवेल अलोन, शेडवेल ही अकेला ऐसा है, ऑफ ऑल माई सन्स, मेरे जितने भी लिटरेरी बच्चे हैं उनमें से, इज़ ही, जो क्या करेगा? हु स्टैंड्स कन्फर्म्ड, जो खड़ा रहेगा, कन्फर्म हूँ मैं इस चीज़ के लिए, इन फुल स्टूपिडिटी, जो पूरी तरह से मूर्खता में खड़ा रहेगा, टिका रहेगा। वो सिर्फ कौन है? मेरे जितने भी बच्चे हैं उनके के सामने सिर्फ एक शेडवेल ही ऐसा है जो मेरी तरह पूरी मूर्खता के साथ खड़ा रहेगा। उसमें उतनी ही मूर्खता है जितनी कि मेरे में है। फिर बात आ रही है द रेस्ट टू सम फेंट मीनिंग मेक प्रेटेंड्स, हो सकता है द रेस्ट किसके लिए आया? जो बाकी लिटरेरी सन बचे हुए हैं उनमें से शेडवेल को तो उन्होंने अपना सक्सेसर चूज़ कर लिया। अब वो कंपैरिजन कर रहे हैं शेडवेल और बाकी जो उनके लिटरेरी सन बचे हुए हैं उनके बीच में। क्या? द रेस्ट टू सम फेंट मीनिंग मेक प्रिटेंड्स, होता है जो रेस्ट, जो बाकी के लोग बचे हैं, वो कभी कभी कुछ फेंट मीनिंगफुल बातें कर लें, पर जो मेरे को बिलीव है कि मेरा बेटा जो शेडवेल है वो कभी मीनिंगफुल बात नहीं करेगा, वो मीनिंगलेस ही बात करेगा। द रेस्ट टू सम फेंट मीनिंग मेक प्रिटेंड्स बट शेडवेल नेवर डाइवर्ट्स इनटू सेंस, पर शेडवेल कभी भी सेंस की बातें नहीं करेगा, और उसको ऐसा ही चाहिए खुद के जैसा ही जो कभी सेंस की बातें नहीं करे।
तभी तो उसका नाम होगा। अब देखो फिर है सम बीम्स ऑफ विट ऑन अदर सोल में फॉल। हो सकता है सम बीम्स, बीम्स आप समझते हैं किरण, हो सकता है कि किरणें जो हैं सम बीम्स ऑफ विट, बुद्धिमता की कुछ किरणें क्या करे, मेरे जो बाकी लिटरेरी सन हैं उन पे मे फॉल, गिर जाए, बट शेडवेल पे कभी नहीं गिरेगी। सम बीम्स ऑफ विट ऑन अदर सोल्स मे फॉल, हो सकता है बाकियों की आत्मा पे, सोल्स या फिर सोल्स जो है वो वर्ड उन्हीं के लिए आया है लिटरेरी सन के लिए, हो सकता है सम बीम्स ऑफ विट, बुद्धि की कुछ किरणें मे फॉल ऑन अदर सोल्स, उन सोल्स पे गिर जाए। सम बीम्स ऑफ विट ऑन अदर सोल्स में फॉल, स्ट्राइक थ्रू एंड मेक अ ल्यूसिड इंटरवल, हो सकता है कि वो उनके साथ थोड़ा ल्यूसिड बातें कर लें। अगर किसी शेडवेल के अलावा बाकी सारे मेरे जो लिटरेरी सन हैं उन पे हो सकता है कभी कभी वो थोड़ी बहुत बुद्धि की बातें कर लें और उन पे बुद्धि की कुछ किरणें पड़ जाएं, पर शेडवेल के ऊपर नहीं पड़ेगी। फिर बात कर रहे हैं बट शेडवेल्स जेन्युइन नाइट एडमिट्स नो रे, पर जो शेडवेल की जेन्युइन नाइट है, जो उसका अंधकार है, नाइट का मतलब यहाँ लिटरली मीनिंग नाइट से नहीं है, नाइट का मतलब यहाँ है मूर्खता से, अंधकार से, उसके ज्ञान का जो अंधकार है ना, उसकी बुद्धि में जो अंधकार है उससे है यहाँ मीनिंग। बट शेडवेल्स जेन्युइन नाइट, जो शेडवेल की अंधकार है, शेडवेल की जो बुद्धि है, जो मोटी बुद्धि है, जो मूर्ख व्यक्ति है, वो क्या करेगी, एडमिट्स नो रे, वो कोई भी बुद्धि की किरण को एक्सेप्ट ही नहीं करेगी, एडमिट ही नहीं करेगी, क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा मूर्खता है कि कोई भी अगर बुद्धि की किरण उस पर गिराना चाहे तो भी नहीं गिर सकती, वो इतना बेवकूफ़ है, इतना मूर्ख है। बट शेडवेल्स जेन्युइन नाइट एडमिट्स नो रे, हिज राइजिंग फॉग्स प्रिवेल अपॉन द डे, उसका जो राइजिंग फॉग है प्रिवेल अपॉन द डे, बिसाइड्स हिज goodly fabric fills the eye and seems designed for thoughtless majesty, thoughtless as monarch oaks that shade the plain। अब देखो his rising fogs prevail upon the day, उसकी जो rising fogs है prevail upon the day, गिरती रहेगी। fogs आप समझते हैं, fog का मीनिंग क्या होता है, prevail upon the day, besides his goodly fabric fills the eye and seems designed for thoughtless majesty। कहने का मतलब जो परफेक्ट अगर मानते हैं कि बेवकूफ़ है वो सिर्फ शेडवेल ही है, उस पर कोई भी रेज नहीं आएगी बुद्धि की। तो ये आज हमने कुछ लाइन शेडवेल की पढ़ ली है। ये पोएम बहुत बड़ी है बट इंटरेस्टिंग है, आपको मज़ा आएगा पढ़ने में। और हम जितने भी इस पे वीडियो बने सारे वीडियो को आप देखें। आप वीडियो एक दो देखने के बाद आपको लगता है कि यार यही तो सब चल रहा है, क्या देखना है, पर नहीं, आप टेक्स्ट के साथ में 1 बाय 1 जितने भी पार्ट्स बनते हैं वीडियो के, उन सभी वीडियोस को देखेंगे तो ही आपको क्लियर होगा। देखने में आपको कुछ भी नहीं जाता है, समझ में ही आता है, तो आप प्लीज़ देखें। और अगर आपको समझना है तो देखना ही पड़ेगा। प्लीज़, तो मैं जस्ट बोल रही हूँ कि मुझे है कि मेरे स्टूडेंट्स को समझ आए, इसलिए थैंक यू।